आपको इंग्लिश नहीं आती, को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। एक तो आप किसी से ये सवाल की तरह पूछना चाहें कि आपको इंग्लिश नहीं आती क्या, तो अलग तरीके से कहेंगे, और अगर आप किसी को बताना चाहते हैं कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप अलग तरीके से कहेंगे। तो अगर आप ये कहना चाहें कि आपको इंग्लिश नहीं आती, यानी कि आप उससे बताना चाह रहे हैं, तो आप कह सकते हैं यू डोंट नो इंग्लिश, यू डोंट नो इंग्लिश। लेकिन अगर आप सवाल की तरह पूछना चाहते हैं कि क्या आपको इंग्लिश आती है या नहीं, तो आप कहेंगे डोंट यू नो इंग्लिश, डोंट यू नो इंग्लिश। और इसका जो जवाब है वो सामने वाला इस तरीके से दे सकता है, जैसे कि वो कहता है यस आई डोंट नो इंग्लिश, यानी कि हाँ मुझे इंग्लिश नहीं आती। या फिर वो कहना चाहे कि हाँ मुझे इंग्लिश आती है, तो वो कह सकता है नो। नो का मतलब यहाँ पर हाँ है, क्योंकि आपने नकारात्मक सवाल पूछा, तो वो कह रहा है नो नहीं, आप गलत कह रहे हैं, मुझे इंग्लिश आती है, आई नो इंग्लिश। या फिर आप कह सकते हैं आई एम लर्निंग इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। या आप कह सकते हैं माई इंग्लिश इज नॉट वेरी गुड, यानी कि मेरी इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यानी कि मैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकता हूँ। इंग्लिश इज माई सेकेंड लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश जो है मेरी दूसरी भाषा है। जैसे कि भारत में आमतौर पर हम हिंदी या जो आपको अपनी लोकल लैंग्वेज होती है उसको हम फर्स्ट लैंग्वेज की तरह पढ़ते हैं, और इंग्लिश को एज ए सेकेंड लैंग्वेज पढ़ते हैं। या फिर आप कह सकते हैं आई हैव सम नॉलेज ऑफ इंग्लिश, यानी कि मुझे इंग्लिश की थोड़ी सी नॉलेज है। या फिर आप कह सकते हैं आई एम वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग माई इंग्लिश, यानी कि मैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने पर काम कर रहा हूँ, बेहतर करने पर काम कर रहा हूँ। या फिर आप कह सकते हैं आई एम कंफर्टेबल विद बेसिक इंग्लिश, यानी कि मुझे बेसिक इंग्लिश जो है वो आती है। या फिर आप कह सकते हैं आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश बोलने में ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।